नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को, आपके परिवार को। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना माँ को समझेंगे, देवी भागवत को समझेंगे, वो कथाओं को समझेंगे और उसका एक साइकोलॉजिकल मॉरल पर्सपेक्टिव हमारे जीवन के लिए लेंगे, जो हमें सहायक हो सकता है आध्यात्मिक और मानसिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए। तो हयग्रीव की कथा हम सब जानते हैं। तो हयग्रीव नामक एक दैत्य था और उसने माँ की उपासना करना शुरू किया और उसकी उपासना इतनी इंटेंस थी, इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में ऐसा कोई तपस्वी आज तक देखा नहीं गया। उसने भोजन करना छोड़ दिया, भूख को पूरी तरह से त्याग दिया, पानी त्याग दिया, केवल माँ का नाम जप, एकाक्षर मंत्र का जप करता था। अब कहानी आगे ऐसी घटित होती है कि उसके जप करते माँ को प्रसन्न होना ही था। माँ ने तत्क्षण जो है उसे दर्शन दिया। दर्शन देते हुए माँ ने कहा कि कहो दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई हूँ। अब जो तुम्हें मांगना है तो कृपया करके मांगो। जो तुम्हारी इच्छा होगी उसे पूरा करने के लिए मैं अवश्य तैयार हूँ। अब हयग्रीव ने माँ को देखते ही अश्रु बहाना शुरू कर दिए। दया थी उसके अंदर। उसने अश्रु बहाना शुरू कर दिए। इतने भीषण तपस्या के बाद उसने माँ का दर्शन किया है, तो वो आंखों में अश्रु तो आ ही जाते हैं भक्ति में। तो माँ को देखने के बाद उसने कहा कि माँ, अब जब मैंने आपका दर्शन कर ही लिया है, कौन नहीं जानता आपके गुणों के बारे में। आप ही ब्रह्मा के जरिए सृष्टि को रचती हैं, विष्णु के जरिए इसका सृजन करती हैं और रुद्र के जरिए इसका संहार करती हैं। तो आपके पास तो सारा बल है। तो हे माँ, केवल इतनी कृपा करिए कि अपने इस भक्त को अजेय और अमर होने का वरदान दे दीजिए, यानी कि मृत्यु कभी मुझे छू ना पाए, इसका वरदान दे दीजिए। हयग्रीव अमर होने का वरदान पाते हैं तो माँ कहती हैं कि दैत्यराज, देखो ऐसा है कि देवताओं को भी पुण्य कर्म करने के बाद जो है वापस से मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। वो पुण्य की वजह से देवता बन के आगे आए हैं। तो मृत्यु तो निश्चित है। तो जीव ने अगर जन्म लिया है तो उसको मरना जरूरी है। लेकिन तुम कहते हो तो भी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, तो मैं ये वाला अमर होने का, अजेय होने का वरदान तो तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि सारा बल सृष्टि का तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन तुम अमर होगे इसका वरदान तो मेरे पास नहीं है। इसके बदले में कुछ और मांग लो। तो हयग्रीव ने यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और माँ से कहा कि माँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि हयग्रीव की हत्या करने वाला हयग्रीव ही होना चाहिए। अब माँ के दिमाग में, यानी कि ईश्वर के दिमाग में लीला चलने लगी कि अब इनका काम किस तरह से तमाम करना है, इनको ठिकाने किस तरह लगाना है। क्योंकि हयग्रीव ने यहाँ पे बुद्धि लगाकर माँ से कहा कि हयग्रीव ही हयग्रीव की हत्या कर सके। अब कोई व्यक्ति अपनी हत्या कैसे कर सकता है? दैत्यराज, जैसा कहा कि एक पावर ऑफ पैराडॉक्स एक प्रिंसिपल है साइकोलॉजी में, कि एक बार जब व्यक्ति के पास शक्ति आती है तो धीरे धीरे वो व्यक्ति को करप्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि उसकी जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेके की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, यानी कि उसकी जो नैतिकता होती है वो सड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य का बल इतना ज्यादा होता है जीवन में। आप देखते हैं जैसे कि एक राजनीतिज्ञ होता है या फिर एक पॉलिटिशियन है, एक एक्टर है, जो रातों रात मतलब समझ लो कि इतिहास रच देते हैं। कोई लेखक है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो वो अपने आप में कुछ मशहूर, कुछ बेहिसाब, बेशुमार कर जाता है और उसके बाद शायद उसकी बुद्धि अपनी जगह से हट जाती है, उसके उद्देश्य से हट जाती है। तो हयग्रीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो धीरे धीरे अपने उद्देश्य से हट गया। उसने वेदों को ब्रह्मा से छीन लिया और कर्म कांड हटा दिए, यज्ञ करना हटा दिया, साधु मुनियों को परेशान करने लगा, तीनों लोकों में अपना आधिपत्य चाहने लगा। अब शक्ति यही होता है ना कि एक बार शक्ति आपको आने लगी तो इसका जो नशा है वो अपने आप में कुछ और है। जैसे कि भारत में आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा कॉन्वॉय निकलता है। उसी को देखने के बाद एक छोटा बच्चा इंस्पायर होता है, उत्सुक होता है, प्रोत्साहित होता है कि मैं भी आगे चल के एक राजनीति में जाऊंगा, मेरे पीछे भी इतनी सारी गाड़ियां होंगी। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पावर धीरे धीरे डेके की तरफ, यानी कि वर्चुअस वैल्यूज जो है उसको खत्म करना शुरू कर देता है। और हयग्रीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। सारे देवता मिलके माँ की स्तुति करना शुरू करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं। तो जब देवी की स्तुति करते हैं तो देवी कहती हैं कि देखो, घबराओ मत, परेशान मत हो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के पास जाइए, भगवान विष्णु इसका हल निकालेंगे। अब भगवान विष्णु स्वयं जो है योग निद्रा में स्थित थे। अब भगवान विष्णु को इसका बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि यहाँ पर हयग्रीव ने जो है हाहाकार मचाया है पूरे संसार में। तो भगवान विष्णु यहाँ पर योग निद्रा में स्थित हैं, निमग्न हैं। और उतने में ही भगवान ब्रह्म को अब कोई मौका नहीं मिलता कि अब विष्णु भगवान को, यानी कि ईश्वर को, कैसे जगाया जाए। तो देखते हैं कि जो धनुष होता है भगवान विष्णु का,
उसके ऊपर जो डोर होती है वो चढ़ी हुई होती है, और उसको उतारने के लिए अपनी माया शक्ति से ब्रह्मा एक वामरी नामक कीड़े को जन्म देते हैं। वो वामरी नामक कीड़ा अपनी शक्ति से वो जो डोर है उसको काट देता है। डोर को काटने पर जो शब्दनाद होता है, उस शब्दनाद के बाद भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो जाता है। भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो जाना यानी कि ईश्वर का मस्तक हट जाना। भगवान ब्रह्मा जो है माथा पीटने लगे, सारे देवता माथा पीटने लगे कि ये कौन सा अनर्थ कर दिया। भगवान विष्णु का मस्तक हट गया उनके सर से। अब हमारी सहायता कौन करेगा? तो महामाया को पुनः पुकारना शुरू करते हैं, देवी को, माता को, जगत जननी को। तो माँ कहती हैं कि ठीक है, ये सारा लीला का हिस्सा है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सारे लीला का हिस्सा है। तो देवताओं, मुनियों, ब्रह्मा, चिंता मत करो। ऐसा करो कि किसी घोड़े का सर लाकर मस्तक पर चढ़ा दो। ये घोड़े का सिर मस्तक पर चढ़ाने पर भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार, भगवान का हयग्रीव अवतार जन्म लेगा। और वो भगवान का हयग्रीव अवतार ये हयग्रीव दैत्य को मारने में सहायक होगा। तो भगवान को घोड़े का मस्तक चढ़ाया जाता है, भगवान हयग्रीव अवतार में आते हैं भगवान विष्णु, और वो धीरे युद्ध करने के बाद हयग्रीव का वध करते हैं। अब ये जो हयग्रीव है, इसे अगर ध्यान से जाएंगे तो कहानी के पूर्व में ये एक तपस्वी है। इसने भोजन का त्याग कर दिया है पूरी तरह से, इसने प्यास का त्याग कर दिया है, अन्न और जल पूरी तरह से खत्म कर दिया है, आत्म नियंत्रण का स्वामी बन चुका है। ऐसी तपस्या कर रहा है जो तीनों लोकों में ऐसी तपस्या जिसने नहीं की। तो इतनी साधना के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि एक हयग्रीव अपनी शक्ति से नीचे उतर गया। इसको बोलते हैं रिड्यूस इनहिबिशन वैल्यूज, यानी कि साइकोलॉजी में इसे माना जाता है कि मनुष्य क्या करता है, जब उसे धीरे धीरे शक्ति आना शुरू होती है तो उसको ऐसा लगता है कि आपने नहीं सुना है वो कि मैं ही भगवान हूं, मैं जो कह रहा हूं वो बात सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो बात झूठ है। तो ये एक सुपीरियरिटी आने शुरू हो जाती है। हयग्रीव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जो उसकी इनहिबिशन थी, उसकी आत्मबोध था, उस आंतरिक मन की जो आवाज थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि उसके डिजायर्स के ऊपर वो ज्यादा काम करने लगा। कहानी का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आपके पास शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है, तो आप इच्छाओं पर काम करते हो, डिजायर्स पर काम करते हो, पर्सपेक्टिव्स पर काम नहीं करते। आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बात सत्य है, वो बात सही है, और बाकी जो कर रहा है वो झूठ है। ऐसा कई बार आध्यात्मिक साधनाओं के बाद भी होता है। अब जो लोग नवरात्रि में साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे उनसे जो ऐसी साधना नहीं कर रहे हैं। तो ये हयग्रीव वाला गुण है, ठीक है। तो इसको ध्यान में लेके चलना कि ऐसा ना हो कि आप ध्यान साधना और तपस्या तो कर रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे ये हयग्रीव ना बना दे आपको, यानी कि आपकी इनहिबिशन को रिड्यूस ना कर दे। क्योंकि इनहिबिशन अगर रिड्यूस हो गया तो आप डिजायर्स पर काम करेंगे, इच्छाओं पर काम करेंगे और विचारों पर काम नहीं करेंगे। याद रहे, डिजायर्स आर वेरी डिफरेंट, थॉट्स आर वेरी डिफरेंट। जो विचारों पर काम करता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जो डिजायर्स पर, इच्छाओं पर काम करता है वो अपने जीवन में पतन की तरफ बढ़ता है। इन दोनों का भेद अगर आप समझ लेंगे तो मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। हयग्रीव की कहानी से माँ के चैत्र नवरात्रि में हम ये समझ पाते हैं कि शक्ति, सामर्थ्य का प्रेरणा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब मनुष्य के पास शक्ति आती है तो बल आने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू होती है। तो इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, सोल्यूशन ये निकल के आता है कि अपने जीवन में प्रेरणा लेना, शक्ति लेना, सामर्थ्यवान बनना, प्रॉस्पर्ड बनना, शक्तिशाली बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इसके साथ साथ जो पावर के साथ एक डिटैचमेंट है वो भी क्रिएट करना है। योग अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम आपको ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ देंगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम बात कि शक्ति और सामर्थ्य का प्रयास करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिटैचमेंट, वो त्याग भी रखना है कि ये जो शक्ति सामर्थ्य मेरे पास आ रहा है ये कुछ समय का हिस्सा है, उसके बाद हम सब खत्म हो जाएंगे, है ना। इतना सा डिफरेंस अगर हम समझ में आ जाएंगे तो हमारा जीवन और आध्यात्मिक और मानसिक तौर पे उत्कृष्ट बनेगा। कहानी और इसका सारांश समझ में आया है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना हमें, और वो जो बेल आइकन है उस पर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। योग, ध्यान, अध्यात्म और दर्शन से जुड़ी ऐसी कई बातें हम आध्यात्मिक और मनोविज्ञान को साथ में लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हरिओम, जय गुरुदेव।